तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दोस्त कि साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे है कॉस ए प्लस सेक ए का क्या दिया है, होल स्क्वायर। और इसको हमको प्रूव करके दिखाना क्या, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो दिया है इतना का वैल्यू हमको ई ला के दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से 3 फॉर्मूला का आपको ज़रूरत होगा। ठीक है ना, तो उन सभी फॉर्मूला का आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो देखिए बगल में लिख देते हैं उन सभी फॉर्मूला को। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होगा दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1। ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है दोस्त, 1 होता है। ठीक है, और भी फॉर्मूला आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा लिखे या फिर ए लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक, और एक और फॉर्मूला आपको पता है कि 1 प्लस क्या होता है, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 3 फॉर्मूला लिखे सबसे पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला की जरूरत होगा, जैसे आपको पता है कि साइन कितना है, साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं दोस्त कि 1 अपॉन क्या होता है, कोसेक ए। पता है फॉर्मूला कि साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ये फॉर्मूला पता है। और दूसरा फॉर्मूला आपको पता होगा क्या कि दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे एक और यूज़ होगा कि जैसे यहाँ पे कौन सा एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ से यूज़ होगा आपका तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका कॉस। किसका यूज़ होगा, कॉस। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला यूज होगा। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और दूसरा होता है फॉर्मूला कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कितना होगा, कॉसेक ए होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि साइन ए इंटू, देखिए यहाँ पे इस दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ए इंटू क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा, 1। ये भी तो एक प्रकार का फॉर्मूला ही हो गया। यहाँ पे दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। उसी तरह इसमें भी यदि हम करते हैं तो कॉस ए इसके नीचे कितना है, 1। ठीक, तो यहाँ पे कॉस ए को यदि हम सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्त, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए। सेक ए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैची गुना, यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए हो गया। और यहाँ पे बराबर किसके होगा, ये तो बराबर होगा 1 इंटू 1, दैट मीन्स कितना होगा, 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होगा इसलिए इसको लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, लेकिन फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो फॉर्मूला है आप कैसे लिखें। तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा, इसी से बस ये वाला आया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले किस में लेके चलेंगे, LHS। ठीक है, तो LHS लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कितना है कि साइन ए प्लस यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है कॉस ए प्लस कितना है यहाँ पे, सेक ए का होल स्क्वायर। यही दिया ना, और इसके बदले हमको ला के दिखाना है। देखिए बहुत आसानी समझ में आएगा कि सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि क्या है, a प्लस बी का फॉर्मेट में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है, फिर इसको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये है दोस्त a और ये क्या है, b। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, b। तो दैट मीन्स बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि आपको ये पता होगा कि इधर लिख देते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्त, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आप लिख सकते हैं ऐसे भी, कोई लिखता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो आपको जिस तरह से लिखना है, यानी दोनों फॉर्मूला क्या है सही, मतलब इधर बस इसको हम आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ए है, ए बी है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा।
तो फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी दैट मीन्स कितना है साइन ए, यही तो ये है ना, तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे बी स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा कोसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्त साइन ए का वैल्यू साइन ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी का वैल्यू कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह इसको तोड़ते हैं तो ये बनेगा ए और क्या बनेगा बी, तो इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस है, क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे क्या होगा सेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्त, अब देखिए यहाँ पे ई अलग है ई अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़ दिए यहाँ तक, अब इसको हमको तोड़ना है, बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस दिए, उसके बाद इसको हम तोड़ रहे हैं कि ए है ई बी है, तो पहले क्या होगा ए स्क्वायर फिर क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे होगा 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए का वैल्यू कॉस ए इंटू बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है सेक ए, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा, बस इसको हम तोड़ दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको भी तोड़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कि साइन स्क्वायर ए है ना, तो स्क्वायर लगा तो इसको लिख सकते साइन स्क्वायर ए प्लस ई यहाँ पे क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर ए है ना, प्लस ई क्या बन जाएगा 2 इंटू कितना है यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे वही रहने देते हैं, क्या है यहाँ पे 2 इंटू साइन यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, और फिर हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे होगा दोस्त कॉस ए इंटू सेक ए, बस हम कुछ नहीं किए, बस स्क्वायर था उसको अंदर कर दिए, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ये है और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर है, दोनों एक साथ लिखते हैं। अभी यहाँ पे लॉजिक आपको पता चलेगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ये है और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है कोट स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर है, बस इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा दोस्त कोस स्क्वायर ए होगा ना, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है देखिए साइन को लिखे और कॉस को लिखे, ये दोनों को लिख दिए पहले। अब बच गया क्या, यहाँ पे बच गया कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको भी लिख दो स्क्वायर वाले साथ में लिखते हैं। उसके बाद प्लस लिख देते हैं किसको कि सेक स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद इधर बच गया दोस्त प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू क्या बच गया कॉसेक ए, और फिर क्या बच गया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू बच गया सेक ए, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला भी जस्ट अभी बताएं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, तो ये पूरा की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ 1 लिख दिए प्लस है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसी को लिख लेते हैं पहले कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे फॉर्मूला में बैठ नहीं रहा है तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक ए का जगह हम लिख सकते हैं कितना 1 लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे 2 इंटू, अब क्या होगा कि यहाँ पे कॉस ए इंटू क्या है सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए, देखिए कॉस ए इंटू सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना होगा इसकी जगह 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं अच्छा से, तो यहाँ 1 का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ 1 का 1 हो गया प्लस, अब हमको यहाँ पे जाना कहाँ पे, हमको जाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। अब वहाँ पे ए हमको ला के दिखाना, बट यहाँ पे तो वैसा दिख नहीं रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए 7 तो आ जाएगा, यहाँ पे 7 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना ये दोनों मैच नहीं खा रहा। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए दोस्त हमको 10 और क्या चाहिए हमको 10 और क्या चाहिए कॉट, तो यहाँ पे ये दोनों अलग है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से हम इसमें और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको इस फॉर्म में तोड़ देंगे, दैट मीन्स 10 और कॉट में ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे देखिए, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ लिखे थे कि कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम इसके जगह लिख सकते हैं कितना कि यानी कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं दोस्त कि 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 कितना होगा यहाँ से 2। तो अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और यहाँ पे 2 5, 5 और 2 कितना हो गया दोस्त 7। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे दोस्त 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ से क्या बचा कोट स्क्वायर ए प्लस क्या बच गया दोस्त कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया ये 10 बच गया ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। यहाँ से प्रूव यही करना था 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या होगा 7 + कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब आ ही गया, दोनों सेम आ गया। बट थोड़ा सा इधर उधर है तो इसको मतलब लिख लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसी को हम लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 + tan स्क्वायर ए प्लस क्या होगा दोस्त कोट स्क्वायर ए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लिए, लिखे नहीं लिखे, तो इसको इस तरह से लिख लिया यहाँ पे। तो यही तो हमको लाना था ना, और हम ला के भी दिखा दिए। दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट में लिख देना यहाँ पे आपको हैंस LHS = क्या हो गया RHS, यानी ला के दिखा दिए हम, यही लाना था। यानी इतना जो है इसके किसके बराबर लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है।